नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को मेरा एक बार फिर से प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? संभवतः अच्छे हों। मैं आप लोग समझ रहे होंगे काफ़ी दिनों से मैंने आपके लिए कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई थी, ना ही तो ऑडियो क्लिप आपको दी थी अपने चैनल पे। किसी कारणवश मुझे थोड़ा सा विलम्ब हो गया था, लेकिन पुनः मैं आपके सामने अवतरित हूँ और आप लोगों के लिए कक्षा 9 के, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं जो भी इस समय आप लोगों को बता रहा हूँ वो कक्षा 9 का ही सिलेबस है, लेकिन उसमें जो हमारे लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उन सभी साहित्यकार और लेखक जो भी हैं वो कक्षा 9 से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक के हमेशा ही हमारे बीच में रहते हैं। वो चाहे जयशंकर प्रसाद हों, मुंशी प्रेमचंद्र हों, महादेवी वर्मा जी हों या श्री राम शर्मा हों। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही साहित्यकार की बात करने वाला हूँ, श्री राम शर्मा। उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके साहित्यिक परिचय के बारे में, उनका साहित्यिक कृतियाँ उनकी कौन कौन सी थी, इन विभिन्न बिंदुओं पर बात करूँगा मैं आज आपके सामने। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्री राम शर्मा जी का जीवन परिचय। श्री राम शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के किरथरा मखनापुर के पास नामक गांव में 23 मार्च सन 1892 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मक्खनपुर में हुई थी। इसके पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये अपने बालकाल से ही अत्यंत साहसी एवं आत्मविश्वासी थे। राष्ट्रीयता की भावना तो इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। प्रारंभ में इन्होंने शिक्षण कार्य भी किया था। राष्ट्रीय आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भाग लिया था और जेल भी गए थे। आत्मविश्वास इतना सबल था कि बड़ी से बड़ी मुसीबत, कठिनाई इनके सामने आने पर भी यह उससे वंचित नहीं होते थे, बल्कि उसका डटकर सामना करते थे और हमेशा लड़ते थे और उसका सामना आगे बढ़ बढ़ कर करते थे। ऐसे महान श्री राम शर्मा जी जो थे, उनकी जितनी ही हम चर्चा करें उतनी कम है, लेकिन उनके जो मेन बिंदु हैं वो देखने तो पड़ते ही हैं, और क्यों ना देखें ही हम, क्योंकि उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये लंबे समय तक एक विशाल भारत पत्रिका के संपादक रहे। इनके जीवन के अंतिम दिन बड़ी कठिनाई से बीते। लंबी बीमारी के कारण सन 1967 को इनका देहांत हो गया। अब हम बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय की, लेकिन उसके पहले मैं एक विशेष बात आपको यह भी बताना चाहूँगा। श्री राम शर्मा जी, जो कि एक, मैंने बताया आपको, बहुत ही साहसी व्यक्ति थे, और जिस समय युद्ध चल रहा था तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, कई बार जेल भी गए। साफ हो जाता है इन विभिन्न बिंदुओं से कि वह अपने भारत देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा आगे बढ़ के तत्पर रहते थे। अपने प्राण न्यौछावर करने से उन्हें डर ना लगता था, जो कि आज के टाइम में हम नवयुवकों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे मूल विचार ही हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि और हमारी कर्मभूमि को प्रदर्शित करते हैं कि कैसे हम हैं और कैसे हमारे विचार हैं। तो आइए मैं उनकी बात करता हूँ साहित्यिक परिचय की, कि श्री राम शर्मा जी का साहित्यिक सौंदर्य किस तरीके का था और क्या उनकी विशेषताएं थीं। श्री राम शर्मा ने अपना साहित्यिक जीवन पत्रिकाओं के से आरंभ किया था, यानी शुरुआत की थी। विशाल भारत पत्रिका से संपादक के अतिरिक्त इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के दैनिक पत्र प्रताप में भी संपादक के रूप में कार्य किया था। राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत एवं जनमानस की झकझोर देने वाले लेख लिखकर इन्होंने अपार ख्याति अर्जित की थी, जो कि आज हमारे लिए अति आवश्यक है। हम उन कार्यों को सोशल मीडिया पर डालते तो हैं, लोगों को दिखाना तो चाहते हैं, लेकिन ये काम हमारा और आपका नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लोगों का, खासकर भारत के उन निवासियों का, भारत के उन मूल हमारे मित्रों का भी कर्तव्य है कि हम उन कार्यों को देखें नहीं, बल्कि उसमें अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश करें और उससे अत्यधिक अच्छे कार्यों को करने का संकल्प भी लें। तो इस प्रकार के हमारे श्री राम शर्मा जी थे।
जो हमेशा पत्र पत्रिकाएं लिखने में आगे तत्पर रहते थे। संपादन शिकार साहित्य के अतिरिक्त इन्होंने संस्मरण और आत्मकथा आदि विधाओं के क्षेत्र में भी अपना प्रखर प्रतिभा का योगदान दिया था। इन्होंने ज्ञानवर्धक एवं विचार रोचक लेख भी लिखे थे, जो कि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। अगर हम इनकी कृतियों की बात करें तो श्री राम शर्मा जी ने संस्मरण, जीवनी, शिकारी साहित्य विधियों को साहित्य का सृजन किया था। उनकी कृतियों का मूल वर्णन कुछ बिंदुओं में करना कठिन है, फिर भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। शिकार साहित्य की बात करें अगर, प्राण का सौदा, जंगल के जीवन, बोलती प्रतिमा और शिकार, इनकी सभी रचनाओं में शिकार का रोमांचकारी वर्णन किया गया है। इसके साथ ही पशुओं के मनोविज्ञान का भी सम्यक परिचय मिलता है। संस्मरण साहित्य की अगर हम बात करें, सेवाग्राम की डायरी सन 42 के संस्मरण, इसके लेखक में उत्तरकालीन समाज के झोंक बढ़ा देते हैं। जीवनी की अगर बात करें हम इनके, तो गंगा मैया एवं नेताजी, इनकी अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित फुटकर भी आपकी साहित्यिक साधनाओं के अंग हैं। अगर हम इनकी भाषा शैली की बात करते हैं श्री राम शर्मा जी की, तो श्री राम शर्मा जी की भाषा सहज, प्रभावपूर्ण एवं प्रभावशाली थी। सहज, प्रभावपूर्ण एवं प्रभावशाली का तात्पर्य ये है कि वे अपनी रचनाओं में, अपनी विभिन्न संस्मरण में, अपनी पत्रिकाओं में उस भाषा का प्रयोग करते थे जो जनमानस में प्रचलित हो और जनमानस में उनको ठीक रूप से समझा जा सके। ऐसी भाषा शैली का श्री राम शर्मा जी प्रयोग करते थे। लेखनी के माध्यम से समाज को बताने का कोशिश करते थे, प्रयत्न करते थे। भाषा की दृष्टि से इन्होंने प्रेमचंद्र जी के समान प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा को सरल एवं सुबोध बनाने के लिए संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों के साथ साथ लोक भाषा, जैसे मैंने आपको बताया था, लोक भाषा के शब्दों के भी प्रयोग किया है। मुहावरे एवं कहावतों का प्रयोग इनके कथन को स्पष्ट एवं प्रभावी बनाता है। रोजाना, आपदा आदि उर्दू के शब्दों के साथ मृग, शावक जैसे संस्कृत शब्द प्रयोग भी किए हैं, पर कहीं कहीं पर भाषा का स्वरूप अस्वाभाविक नहीं होने के संपूर्ण शर्मा जी की रचनाओं के शैली की वर्ण प्रधान है। अपने वर्णन में दृश्य अथवा घटना का ऐसा चित्रण खींच देते हैं जिसे पढ़कर पाठक का भावात्मक तादृश्य स्थापित हो जाता है। इनकी कृतियों में चित्रात्मक, अध्यात्मक, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक शैलियों का दर्शन होता है। वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, इन विभिन्न शैलियों के माध्यम से जहाँ पर भावों को प्रकट करना हो वहाँ पर उन्होंने भावात्मक शैली का अधिक बढ़कर प्रयोग किया है। जहाँ पर विचार की बात हो, जहाँ पर विचार प्रधान इन्होंने किया संस्मरण में, वहाँ पर अपने विचारात्मक शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया। यह किसी भी शैली का प्रयोग करने से डरते नहीं थे, अपितु आगे बढ़ चढ़कर उसमें लगे रहते थे और उसका अर्थ होगा। इसीलिए ऐसे महान साहित्यकार को उनकी जो विभिन्न शैलियाँ थीं, उन शैलियों के माध्यम से उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का भी कार्य किया था। इस संकलन में उनकी जो बहुत ही एक रचना जो है, जो कक्षा 9 में प्रस्तुत होती है, स्मृति। तो स्मृति एक ऐसी रचना है जिस रचना में श्री राम शर्मा जी ने ऐसे मूल बिंदु को प्रस्तुत किया है जिसे समाज में प्रस्तुत करना बहुत ही आवश्यक है। लेखक ने इनकी शिकार पुस्तक के लिए किया गया था। इसमें लेखक ने बचपन के दिनों में रोमांचकारी घटनाओं का वर्णन किया है। वर्णन इतना सजीव है कि पाठक का कौतूहल अघंत बना रहता है।
बाल प्राकृतिक और बाल सुलभ चेष्टाओं का चित्रण इसमें विशेष रूप से दृष्टीय है। बाल रूप जो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके कौतूहल, उनके मनोविनोद, उनके भावों को ऐसे उन्होंने स्मृति में प्रकट किया है कि मानो वह स्वयं आपके समक्ष में कीड़ा करते हुए नजर आ रहे हों। श्री राम शर्मा जी के बारे में जितनी ही बात करें हम उतनी ही कम होगी, लेकिन कक्षा 9 में ही श्री राम शर्मा जी नहीं हैं, बल्कि कक्षा 12 ग्रेजुएशन में अगर बीए आप करते हैं तो बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, कहीं ना कहीं आपको श्री राम शर्मा जी लेखक के रूप में, साहित्यकार के रूप में, स्मरण के रूप में आपके समक्ष आते ही हैं। यदि हम उनको अभी भली भांति रूप से समझ लेते हैं, उनका जीवन कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था, उन्होंने कौन सी पत्रिकाएं लिखी थी, उन्होंने किस और बढ़कर कार्य किया था, उन्होंने कहाँ से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, इन विभिन्न बिंदुओं पर अगर हम ठीक प्रकार से अपने मनोमस्तिष्क में समाहित कर लेते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि जब आपकी परीक्षाएं, कभी आप परीक्षाओं में बैठते हैं तो उन परीक्षाओं में बैठने के उपरांत आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह चीज़ हमारे अंदर पहले से ही मूल रूप से विद्यमान होती हैं। तो मेरे मित्रों, सभी मित्रों को मेरा फिर से एक बार नमस्कार, प्रणाम, और मैं शीघ्र ही आपसे दोबारा फिर मिलूँगा। अगला नया अपना साहित्यकार, इतिहासकार, साहित्यकार और जो अपना निबंधकार, उसको लेकर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। लेकिन आप लोगों से मेरा बस यही एक अंतिम जाते जाते निवेदन है, अगर आपको यह मेरी वीडियो ऑडियो अच्छी लगती तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन सभी जिनको इसकी आवश्यकता है उन तक पहुँचे, क्योंकि आपकी मदद हजारों की मदद हो सकती है। धन्यवाद। आप सभी लोगों से जल्दी ही मुलाकात होगी।